यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इसी जन जागरण अभियान के कड़ी के तहत आज फिर आप सबके सामने एक बहुत ही गंभीर व पेचीदा मुद्दे को, जो सत्ता में बैठे राजनेता, सत्ताधारी पार्टियां किस प्रकार देश की जनता को लूटने, छलने व भरमाने का काम करती हैं, इसको बताने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र किसी भी पार्टी द्वारा किया जाता है, तो मैं ये देश की जनता के माध्यम से उन राजनेताओं से पूछना चाहता हूं जो 80% जनता जो टैक्स पेई है, किसी न किसी माध्यम से देश के निर्माण में, देश के विकास में जो कर को भरने का काम करती है, तो सत्ताधारी पार्टियों को किसी ने हक दिया कि वो सत्ता में आते ही बिजली बिल माफ़ कर देंगे, बैंक का कर्जा माफ़ कर देंगे। अरे सब कुछ आपको करना है, मुफ्त के लालच में बांध कर देश की जनता को अगर लूटना है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पार्टी के फंड को देश की जनता के साथ जो आपने वायदे किए हैं पार्टी के फंड से, और अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उन पार्टियों को, उन राजनेताओं को अपने वायदे पूरे करने चाहिए। न कि देश की जनता को जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जो देश के निर्माण और विकास के लिए लोगों ने दी है, उसको आज कहीं खैरात की भांति ये राजनेता सत्ता में आते ही मनमर्जी उसका दुरुपयोग और उसको लूटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जब तक चलता रहेगा तो देश की प्यारी जनता से मेरी विनम्र अपील है कि ना तो देश का ही भला होगा, ना देश का विकास, तो बहुत दूर की बात है। कहीं धीरे धीरे ये हमारा जो इतना सुंदर व महान देश है पूरी दुनिया में, इसकी औरों की भांति कहीं दुर्गति ना हो जाए, कहीं धीरे धीरे ये राजनेता उसको लूट कर विनाश के कगार पर ना पहुंचा दें। तो मेरी देश की जनता से इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक अपील है कि चुनाव से पहले जो भी कोई घोषणा पत्र जारी करता है, उनसे आप एफिडेविट लो कि आप जो भी वायदे पूरे करेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर या पार्टी के फंड से आप उसको पूरा करेंगे। न कि सत्ता में आकर देश की जनता के जो टैक्स से जो प्राप्त होने वाले राजस्व से आप जो देश की जो जनता का जो पैसा है उसको मनमाने ढंग से आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार अभी आपने देखा होगा कि इन दिनों एक विशेष रूप से महंगाई का जो रिमोट इस सत्ताधारी पार्टियों के पास है। देश की जनता को शायद इन्होंने, शायद कोरोना से जो लोग बच गए, कोरोना जैसी महामारी से तो देश की जनता बच गई, उस मालिक ने रेमो कर्म करके जैसे तैसे उस बीमारी से तो हमें बचा दिया। लेकिन इनकी जो सत्ताधारी जो पार्टी हैं, जो सत्ता में बैठी हैं, इनकी गिद्ध भरी नज़रों से शायद ये देश की जनता कभी नहीं बचेगी, क्योंकि इनकी निगाहें केवल और केवल इनके एक एक पैसे को लूट लेने की मंशा से ये लोग झूठी घोषणाएं और झूठे प्रलोभन, मुफ्त का लालच देकर देश की जनता को लूटने पर लगे हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या ये सत्ता में बैठे लोग, जब आज आम आदमी को कहीं रहने के लिए फुटपाथ तो बहुत दूर की बात है, उसको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, और ये सत्ता के माध्यम से बैठे लोग 5 स्टारों की भांति जो बड़े बड़े इनको फ्लैट और ये तमाम जो मिले हुए हैं सुविधाएं, क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? जब देश की अधिकांश जो जनता बेचारी गरीबी में और भूखमरी में और बिना छत के रहने पर जो मजबूर है, उनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, और इनको शायद प्रधानमंत्री देश का इसीलिए बनता है कि उसको केवल और केवल हवाई जहाज़ की और बड़े से बड़े
संसाधनों की उसको ऐशो आराम के लिए तमाम साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा जी सके, और जो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला मंत्रियों के जो चलते हैं, उनका केवल एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काफिले के साथ अपनी विलासिता के जीवन को जिए। और फिर उसके बाद आता है जो बड़े पदों पर बैठे उच्चाधिकारी हैं, जो भी वो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियाँ, ऐसी उनके दफ्तर हों, देश की जनता के भलाई से उनका कोई सरोकार नहीं। केवल और केवल देश की जनता तो बेचारी बस में भी जब सीट को पाने के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, जीवन में रोजगार के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने अधिकारों के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है। केवल देश की जनता ही दुख सहने के लिए है, और बाकी सब अपनी आरामदेह ज़िंदगी को जीने के लिए शायद वो कोई न कोई रास्ता या बहाना ठोकर, चाहे वो सेवा का बहाना करके या राजनीति में सेवा धर्म को बताकर, केवल और केवल उनका मकसद है जी भर कर इस देश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटना, और अपना केवल और केवल अपना घर भरना, और अपने घर भरने की आड़ में जो उसके चाहते हैं उनको जी भर कर लूट देने की छूट को बढ़ावा देना। तो मेरा तो केवल और केवल यही है कि महंगाई तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक भ्रष्टाचार का पैमाना चरम पर ना हो। भ्रष्टाचार महंगाई की जनक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं देश की जनता को जागने का वक्त है। ना तो मुफ्त की, ना को झूठे प्रलोभन की, और जो झूठे नारे और इस प्रकार का जो भी को लोग लुभावन ये वायदा करते हैं, तब तक इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम जाग नहीं जाएंगे। और इनको ऐसी जो सोच की जो राजनेता और जो पार्टियां हैं, उनको उखाड़ फेंकने का आप लोग काम नहीं करेंगे। जय हिंद।